नादरीन आदाब। कल जैसा कि मालूम है आपको कि कल शाम को सरकारी बस से एक वहाँ नुमानी स्कूल के पास एक हादसा हो गया था और दो लोग बाइक से उधर से आ रहे थे। हालांकि वो दोनों लोग अपने बिल्कुल साइड में थे, लेकिन बस वालों की गलती थी कि वो बिल्कुल बाईं तरफ से आ रहा था, अपनी साइड पे था। ठोकर मार दी। नतीजा ये हुआ कि उसमें जो नसीम था, नसीम और एक फ़िरोज़, दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। तो नसीम को हॉस्पिटल, दोनों को जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ से हॉस्पिटल ले जाने में रास्ते में ही नसीम का इंतकाल हो गया, जिनका इस वक्त पोस्टमार्टम हो रहा है। और फ़िरोज़ को प्रकाश हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। तो फ़िरोज़ बहुत गरीब आदमी है और फ़िरोज़ का एक बच्चा ऑलरेडी आईसीयू में पहले से भर्ती है, उसके घर वाले बेहद परेशान हैं और उसी में इसका भी एक हादसा हो गया। आज डॉक्टरों ने प्रकाश हॉस्पिटल के बताया कि उसके ब्रेन में जो है क्लॉटिंग हो गई है ब्लड की, तो उसको ऑपरेशन करके फौरी तौर से निकाला जाना ज़रूरी है। तो अब उनके पास पैसा नहीं था। ये बात जब पता चली एसओ दक्षिण टोला को, तो बल्कि उन्होंने खुद 5,000 रुपये फ़ौरन दिए और फिर रिलीफ़ कमेटी के लोगों को मैंने अवगत कराया। तो रिलीफ़ कमेटी ने 35,000 रुपये का इंतज़ाम करके वहाँ ले आके ख़ुद अपने हाथों से ही जमा कर दिया। तो उनके ऑपरेशन का तो काम शुरू हो गया है। इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं रिलीफ़ कमेटी के दो अहम शख्सियात। रिलीफ़ कमेटी के ख़जानची हैं मौलाना जमाल साहब करिश्मा वाले, और रिलीफ़ कमेटी के सचिव हैं मौलाना इकबाल साहब। आप दोनों लोग ही गए थे, तो मैं चाहूँगा कि इस पर दो लफ्ज़ मौलाना जमाल साहब भी अपने ख़यालात का इज़हार करें। भाई, कल बड़ी अफसोसनाक वारदात पेश आई, घटना पेश आई। हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ कि हमारे शहर के दो नौजवान उसमें उसकी जद में आ गए हादसे की। तो रिलीफ़ कमेटी को जब इस बात की इत्तला मिली तो चेयरमैन साहब हैं और दूसरे हजरात हैं, आपस में मशवरा करके उनको जो पैसे की ज़रूरत थी उनको फ़ौरन मदद फराहम की गई। और मैं और मौलाना इकबाल साहब दोनों हम लोग गए और जा कर के 35,000 रुपये की वहाँ रसीद कटवाई और पैसा जमा कराया और उनकी अयादत की गई। वो तो ऑपरेशन में थे। बहरहाल उनके परिवार के लोगों से, जो लोग उनके साथ थे, उनसे मुलाकात हुई और उनसे खैरियत मालूम की गई। बहरहाल उनकी तशवीशनाक पोजीशन है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। इस घटना की जब हमको इत्तला हुई तो रिलीफ़ कमेटी के ताल्लुक़ से ये था कि कुछ इमदाद होनी चाहिए। तो मैंने जो है अरशद जमाल साहब को फ़ोन किया, तैयब पालकी साहब को किया, सालिम अंसारी साहब को, मौलाना जमाल अहमद जो खजानची उनको, ज़फ़र अहमद जनता साहब को, और वैस तरफदार से भी रब्ता हुआ। इन हज़रात के मशवरे से ये हुआ कि भाई अगर वो लड़का मौत और ज़िंदगी की कशमकश में मुब्तला है तो फ़ौरन उसकी मदद होनी चाहिए। चुनांचे मैं और मौलवी जमाल साहब फ़ौरन हॉस्पिटल गए और वहाँ जाके 33,000 रुपया जमा किया गया और 2,000 रुपया जो उनके परिवार को दे दिया गया। इस तरह से 35,000 रुपये की उनकी मदद हुई। अब ये कि देखिए, उनके घर के खुद ही पहले से हॉस्पिटल में भर्ती थे और वो जो बच्चे आ रहे थे वो वहाँ खाना पहुँचा के वापस आ रहे थे और ये घटना हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और हम लोगों को जैसे भी हो मज़लूम गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। मरहूम नसीम का तो अब कोई उसके आगे पीछे है नहीं। उसके माँ बाप का पहले इंतकाल हो चुका है, उसके कोई भाई या कोई बहन है नहीं। तो अब उसकी पत्नी है जो विधवा हो गई और छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। एक की उम्र 1.5 साल है, एक की 4 साल है और एक की 7 साल। तो अब उन सारे लोगों के ज़िंदगी का सवाल है। तो अभी अगर सरकार की तरफ से जो आकस्मिक निधन योजना होती है जिसके तहत 5 लाख रुपए मिलते हैं ऐसे लोगों को, वो सरकार की तरफ से अगर वो फौरी तौर से मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। और जो बीमे की रकम होगी, थर्ड पार्टी जो बीमा होता है, तो चूँकि सरकारी बस से है तो उस पैसे को मिलने में तो बहुत समय लगेगा। लेकिन ये पैसा जो 5 लाख रुपये आकस्मिक निधन बीमा योजना वाली है, किसान वाली, तो उसमें इसके पास इसके नाम से कुछ थोड़ी सी ज़मीन है। तो अगर उसके आधार पर मैं डीएम साहब से और एसडीएम साहब से कल मिलूँगा और मिलकर उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो 5 लाख रुपये की रकम उसको जल्द से जल्द फराहम करा दी जाए।